हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। अगेन हम यहाँ पर लेकर के आए हैं वही वैदिक मैथ। आपको स्क्वायर की यहाँ पर हमें ट्रिक बतानी थी। स्क्वायर की हमने पहला वीडियो आपको 50 तक के स्क्वायर जो याद करने वाला वीडियो था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो 50 तक के जो स्क्वायर हैं 1 से लेकर 50 तक वो आपको पहले वीडियो देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो देख लिया और आपको 50 तक स्क्वायर अगर अच्छे से याद हो गए हैं तो अब हम एक के बाद एक कई सारे यहाँ पर ट्रिक बताएंगे। तो अब आप किसी का स्क्वायर करोगे 30-40 सेकेंड में आराम से कर जाओगे। इससे ज्यादा आपको टाइम लगेगा ही नहीं, आप मल्टीप्लिकेशन से बचोगे। एक्चुअली स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर तो अपने आप में वही होता ना कि उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं यहां पर आपको 12 का स्क्वायर बोलूं तो 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 12 इंटू 12 करना होता है और यहाँ पर 144 आंसर आ जाता है, 144। तो उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो उसी में हम आपको कई बड़े बड़े नंबर होंगे उनका स्क्वायर करना यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से करेंगे, कैसे शॉर्टकट से और बिल्कुल सही आपका आंसर आता है। तो उसके लिए आपको एक बात यहाँ पर बहुत जरूरी होगी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो उसके स्क्वायर करने पर डिजिट कितने बनते हैं। अगर मान लो मैं यहां पर आपको ये बोल दूं कि आपका जो 312 है इसमें अगर हम आपसे पूछें इसका स्क्वायर कितनी डिजिट में आएगा तो इसके स्क्वायर के लिए हमें एक चीज यहां पर पता होती है कि उसका स्क्वायर जो भी आता है उससे इंटू टू, या तो इंटू टू यानी 3 डिजिट है यहाँ पर 1 2 3, तो 3 इंटू 2 कराओगे या तो इसका आंसर 6 डिजिट में आएगा या इंटू टू -1 करके 5 डिजिट में आएगा। यही दो नंबर होंगे जिसमें इसका आंसर आएगा। क्लियर है इतनी बात? अब आप ही को यहाँ पर ये बताएं, जैसे मान लो आपका 2 है, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 2 का स्क्वायर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या कर जाओगे? 12 में 2 डिजिट, यहाँ पर तो हमारी एक ही डिजिट है, ठीक है? तो 2 में एक डिजिट है तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट एक है। इनटू हम कराएं 2 से तो आंसर आएगा 2, लेकिन इसका आंसर 2 डिजिट में नहीं आएगा तो -1 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर सिंगल डिजिट यानी 4 आता है, ठीक है? 9 का अगर हम बात करें तो 9 में भी हमारी कितना सिंगल डिजिट है, एक डिजिट है। इनटू हम 2 कराएंगे तो आंसर यहाँ पर 2 बन जाए 2, 2 डिजिट में आंसर आएगा। तो 9 का स्क्वायर 81 होता तो यहाँ पर 2 डिजिट आ गए। इतनी बात क्लियर है? तो सिंगल डिजिट यानी जो भी है, अगर यहाँ पर 9 सिंगल डिजिट वाला था, यहीं पे मैं 11 की अगर बात करूं तो 11 में तो मेरे पास कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 इंटू 2 -1 यहाँ करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा 3 में, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 आता है। लेकिन अभी हमको ये कैसे पता होगा कि कहाँ पे -1 कराना है और कहाँ -1 नहीं कराना है? ये मेरे पास यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इसी के लिए हम आपको वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका यहाँ पर बताता हूँ। क्या है कि अगर वो याद कर लोगे, अगर वो बहुत ज़्यादा याद करने वाला भी नहीं है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना रेंज याद रखनी है कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज में इतने डिजिट आते हैं, इतने डिजिट आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सिंगल डिजिट की तो सिंगल डिजिट वाले हमारे कौन कौन से नंबर हैं? 1 से 3 जो डिजिट है नंबर हैं इनका स्क्वायर आपका आता है सिंगल डिजिट। तो यहाँ पर हम जीरो बना रहे हैं, जीरो का मतलब है डिजिट, ठीक है? ये आपके यहाँ पर है नंबर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिजिट, ठीक है? ये आपका डिजिट है कितने डिजिट में। अगर हम सिंगल जीरो बना रहे हैं तो मतलब 1 से 3 तक का, एक का स्क्वायर करो 1, दो का स्क्वायर करो 4 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। तो यहाँ पर इन सभी के देखो स्क्वायर कैसे मिल रहे हैं? सिंगल डिजिट में मिल रहे हैं। तो एक और एक से लेकर 3 तक के स्क्वायर करोगे तो सिंगल डिजिट में आएंगे। और यहीं पे मैं अगर 4 का स्क्वायर करूं तो ये डबल डिजिट में आंसर देगा 16, ठीक है? तो अब ये कहां से कहां तक होता है? 4 से लेकर 16 तक के जो हमारे सॉरी 4 से लेकर 9, यहाँ दो जो डिजिट होते हैं वो आपका 2 डिजिट में आंसर देते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 10 से लेकर 31 तक का स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिलेगा कितना? 3 डिजिट में आंसर। फिर यहां पे हम बात करेंगे 32 से, 32 से 99 तक का स्क्वायर आता है हमारा कितना? 4 डिजिट में, ठीक है? फिर यहां पर आता है 100, 100 से लेकर
316 तक का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपको यहां पर मिलता है कितना, नेक्स्ट 5 डिजिट। ठीक है, ये आपका 5 डिजिट आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आपसे हम बात करें, एक बार आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर ट्राई कीजिएगा कि अब हम 317, ये तो बात आपको सबको क्लियर होगी कि यहाँ पर स्टार्ट जो होगा अब 317 से होगा। 317 से लेकर कहाँ तक का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर पहले 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4, 5, 6 डिजिट आएगा, लेकिन 317 से लेकर कहाँ तक के नंबर्स का या डिजिट का स्क्वायर आपका कितनी डिजिट में आएगा, 6 में, तो वो आएगा आपका 999। यानी 317 से लेकर 999 तक का स्क्वायर करोगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, टोटल आपको 7 डिजिट में, सॉरी 6 डिजिट में आंसर यहां पर मिलेगा। अब आप एक बार फिर से पॉज कीजिएगा, यहां पर आपके पास आता है अब 1000, 1000 से लेकर कहां तक की संख्याओं का स्क्वायर अब 7 डिजिट में आएगा, क्योंकि 1 डिजिट हो गया, यहां पर लिख लो ये है आपका 1 डिजिट। ठीक है, सिंगल डिजिट में आता है। यहां पर ये आपका 2 डिजिट आ जाता है, ये आपका 3 डिजिट में आंसर है, ये आपका 4 डिजिट में आंसर है, और ये आपका 5 डिजिट में आंसर है, और यहां पे आपका ये 6 डिजिट में आंसर है। ठीक है, अब मैंने यहां पर आपको बोला कि 1000 से लेकर कहां तक का स्क्वायर 7 डिजिट में आएगा, तो वो आपका आएगा यहां पर 3162 से कितनी डिजिट में, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो ये आपका आंसर आएगा कितना, 7 डिजिट में। ठीक है, और मैं आपके हालांकि इतना आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको बाय डिफॉल्ट अब पता चल जाना चाहिए कि 3163 से लेकर 9999 9999 तक आपका आंसर 8 डिजिट में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका यहां पर आंसर दे जाएगा कितना, 8 डिजिट में। इतनी बात क्लियर है। तो ये चीज आपको यहां पे समझ लेनी है कि आपके स्क्वायर कौन से कितनी डिजिट में देते हैं। अगर जैसे मैंने आपसे एक नंबर अभी थोड़ी देर पहले लिया था 312, तो 312 का स्क्वायर कितनी डिजिट में आएगा, तो आप देख रहे होंगे 312 जो रेंज है वो हमारी रेंज कहाँ पे आती है, वो हमारी रेंज आती है 100 to 316 के मिड में 312 आएगा। दैट मीन्स आपका आंसर कितना, 5 डिजिट में आएगा 312 का। ठीक है, तो अगर ये चीज आपको याद होती है, ये चीज पता होती है, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि अगर मैं 67 की बात करूं तो आपको पता होगा कि 67 का स्क्वायर 4 डिजिट में आता है, क्योंकि 32 से 99 4 डिजिट में देता है, और 32 99 के मिड में आपका 67 आता है। ठीक है, 99 तक का स्क्वायर आपका 4 डिजिट में है, तो 67 से उससे छोटा है, और 32 से स्टार्टिंग हो जाती है, 32 से बड़ा है, तो ये 4 डिजिट में ही आंसर देगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम चलते हैं कुछ यहाँ पर समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। एक्चुअली एग्जाम्पल हम यहाँ पर, आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा ही यहाँ पे सबको, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का जो ये होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम यही करते हैं, और हम इसी को यूज करते हुए यहाँ पे आपको बताएंगे इसी को। बट थोड़ा सा मेरा तरीका अलग होगा चीजों को समझने में, चीजों को रखने में। ठीक है, वो आपको यहाँ पे समझना है। अगर मैं मान लो यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूं, मैंने नंबर यहाँ पर ले लिया 62 ले लिया, अभी मैं 67 ले लेता हूं। ठीक है, 67 का आपको यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे ए का ये ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसको हम ये मान लेंगे कि ये 6 प्लस 7, यानी ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो देखो ये इसी तरीके से बन गया आपका कि नहीं बन गया, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का ये स्क्वायर, तो 6 प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर ये ए वैल्यू किसकी हो गई, 6 की, बी वैल्यू किसकी हो गई, ये। अब हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई यहाँ पे करेंगे। ठीक है, या नहीं भी मॉडिफाई करते हैं, हम एज इट इज रखते हैं, बट अब आपको यहाँ पर इन तीनों को यहाँ पे रखना है। वो हम कैसे रखेंगे,
तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो यूनिट वाली डिजिट है उसके जो भी है उसका स्क्वायर इसके नीचे 49, और 6 है 6 के नीचे 6 का स्क्वायर रख दो 36। इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, जो डिजिट है उसी का रख दो। तो ये ए का स्क्वायर 36 हो गया, बी का स्क्वायर 49 हो गया। ठीक है, तो आपने ये वाला कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया। अब आपका बचा क्या, 2ab ही तो बचा। तो स्क्वायर वाला ये 2 है और ये a है और ये b है, तो 2 इंटू 6 इंटू 7। तो यहां पर क्या था, आपने a लिया तो 6 का स्क्वायर, यहां पर b यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या कराओगे, 2 इंटू 6 इंटू 7। तो यहां से आपको कितना मिला था, 36, जो कि आपने यहां पर ये रखा हुआ है। 7 का स्क्वायर 49 आपने ये रखा हुआ है। 2ab बचा हुआ है, तो 2ab हमारा कौन, 2 इंटू 6 इंटू 7, तो ये कितना बन जाएगा, 84। ये आपका 84 बन जाता है। अब यहां पे आपको समझने वाली बात है कि इस 84 को हमको कैसे रखना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना। जब भी कभी हम इस तरीके से करेंगे तो एक चीज यहां पे रखो, हम यहां पर जितना डिजिट ले रहे होंगे यूनिट पे हमने 7 सिंगल डिजिट लिया, तो यहां पे मुझे सिंगल डिजिट छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये 84 हमको रखना पड़ेगा। तो इस यूनिट डिजिट को छोड़ते हुए 84 को रखना है, तो यहां पर क्या है, 4 के नीचे 4 आएगा और 6 के नीचे 8 आएगा। ऐसे रख के फिर हमको इनको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 आ जाएगा, 4 और 4 ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और 6 और 8 यहां पर 14 हो जाएगा, और 3 और एक कैरी वाला ये 4 हो जाएगा। तो 4489 इज द स्क्वायर ऑफ 67। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे किया। एक और नंबर ले लेते हैं हम, एक छोटा यहां पे नंबर लेते हैं। मान लेते हैं यहां पे हमने नंबर लिया 24। ठीक है, तो 24 का हमको यहाँ स्क्वायर करना है। तो 24 के स्क्वायर के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम बीच में यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, वही बात। लेकिन अभी अब यहाँ पर हम प्लस का साइन आपको पहले बता दिए, अब आपको समझ जाना कि करना क्या है। तो हम प्लस प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो नंबर आपके हैं उसके नीचे उसका स्क्वायर, 4 के नीचे 4 का स्क्वायर, 2 के नीचे 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 इंटू 4, तो 2 2 जा 4 4 जा 16, एक डिजिट को छोड़ दो, 16 को यहाँ पे रखो, ऐड करो, यहाँ पर कितना आएगा 6, 6 और 1 यहाँ पर आएगा 7, और 4 और 1 ऐड करोगे 5, आंसर आपका बन जाएगा 576। तो 24 का स्क्वायर आपको याद कराया था कितना था, 576। ठीक है, और 26 का कितना होता है 676, उसको भी कर लेते हैं। 26 का अगर निकालना हो तो 6 के नीचे 6 का स्क्वायर 36, 2 के नीचे 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 6, 2 दूनी 4 छंग 24। तो एक डिजिट यहाँ छोड़ दो, 24 यहाँ पर 24 रखो, ऐड करो, ये 6 आ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और 4 2 यहाँ पर 6। देखो 676, यही तो अभी हम बोल रहे थे। अगेन आपका यही आंसर आ गया। तो आई होप आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का करने का तरीका समझ लिया होगा, किस तरीके से हमने इसको किया। एक एग्जाम्पल और समझते हैं जिसमें आपको ये हम बता देते हैं कि लास्ट से 2 डिजिट हम कब छोड़ेंगे। अगर मान लो यहाँ पे मैं ये बात करूं कि आपके पास यहाँ पर एक नंबर है 212, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो 212 को अगर हम यहाँ पर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर ए और बी कैसे बनाओगे, बात यहाँ पर ये आएगी, किसको ए और किसको बी लोगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, हम इसको ए और इस 12 को बी मान लें, या फिर हम इस 21 को ए माने और इस 2 को बी मान लें। तो दोनों ही तरीके हैं, आपको जैसे भी करना, दोनों तरीके से हम आपको यहाँ पे बताते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। अब इसका स्क्वायर करो, तो 2 के नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम 212 का स्क्वायर करें कितने डिजिट में, 5 डिजिट में आएगा। तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर करोगे तो 21 का होता है 441। ठीक है, अब जब 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपका 4 आएगा, यहाँ 4 डिजिट आ रहे हैं, तो इस 2 के स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 04 लिखेंगे, तो आपके ये 5 डिजिट बनेंगे। और जो मैंने आपको बताया था कि आप याद कर लेना कि ये जो कितने डिजिट में आंसर आता है, तो वो हमारा 221 किसके बीच में, 100 से 316 के बीच कितने डिजिट में आ रहा है, 5 डिजिट में। तो इसलिए हमने यहाँ पर 04 लिखा 2 के स्क्वायर में। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे, 2 इंटू 21, क्योंकि ये ए था,
2 इंटू 21 42 हो जाएगा, 42 इंटू 84। तो यहाँ पे आपने सिंगल डिजिट लिया तो यहाँ भी आपको सिंगल डिजिट छोड़ करके 84 यहाँ पे रखो तो जरा, और अब ऐड करा दो। तो इसको जब हम ऐड यहाँ पे कराएंगे तो आपका यहाँ पर आंसर ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 4, अगेन है आपका 4, 819, और यहां से आपका ये कितना बनेगा 4 और 4। तो 212 का हमारा जो स्क्वायर बनेगा वो कितना बनेगा 44944, आपका करेक्ट यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका हमने यहां पर जाना कि हमने ये ले लिया कि इसको ए और इसको बी। दूसरा तरीका यहीं पे समझते हैं जिसमें हम यहां पर ये जानते हैं कि जब हम यहां पर 212 लिखा हुआ है 212, ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम यहां पर ये करते हैं कि हम इसको ए और इसको बी मानते हैं। ए को 2 और आपका जो 12 है उसको कितना मान लेंगे यहां पर बी। ठीक है, तो देखो 12 का स्क्वायर यहां पर कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। अब यहां पर अगेन 2 का स्क्वायर यहां पर 4 आएगा। तो देखो 12 जो यहां पर होगा तो उसके पहले आपको एक जीरो लगा लेनी है, क्योंकि 2 का स्क्वायर सिंगल डिजिट में देगा तो यहां पर हम रखेंगे 4। तो 4044, तो 12 का स्क्वायर लिखा था तो यहां पर 144 आया, उसके पहले एक जीरो लगाएंगे। यहां पर हमने क्या किया था, 2 का जो स्क्वायर था उसके पहले हमने ये जीरो ऐड किया था, तो यहां भी जीरो, क्योंकि 5 डिजिट हमें बनाने बनाने। ठीक है, अगेन वही चीज, तो आपने क्या कर लिया, ये आपका क्या था ए, ये आपका था बी, तो ए का स्क्वायर 4 हो गया, बी का स्क्वायर 12 का 144 हो गया। अब बचा आपका 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 12 कराओगे तो कितना आएगा 48। 48 को कैसे रखोगे, अब यहाँ पे समझने वाली बात, यहाँ पे आपने 2 डिजिट लिए थे तो यहाँ पर यूनिट पर 2 डिजिट आपको छोड़ने पड़ेंगे, तब आप यहां पर रखोगे कितना, जो आपका आंसर आया अभी मल्टीप्लाई 2ab से 48 ऐसे करके। तो यहां पर ये आपका 4 आ जाएगा, इस 4 के नीचे भी कुछ नहीं है 4 आ जाएगा, 8 और 1 ये आपका 9 बनेगा, यहां से 404 बनेगा और ये आपका 4 बनेगा। अगेन आप देख पाओगे यहां पर आंसर 44944 एज इट इज आपका ये मैच कर रहा होगा। ठीक है, दोनों तरीके से हमने आपको यहां पर बता दिया है कि दोनों तरीके से ये तरीका होता है। जब आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप इसको एप्लीकेबल करने लग जाओगे, आपके दिमाग पे स्टेप कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे, तो आप इसको बहुत स्पीड में करोगे। ठीक है, जैसे मान लो स्पीड की अगर हम बात करें, कोई नंबर हमने लिया, हमने यहाँ पर मान लो लिया 53, तो 53 का जो स्क्वायर आएगा वो तो 4 डिजिट में आएगा, 3 का स्क्वायर 09, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा होता है तो 2 इंटू 5 इंटू 2 5 या 10 इंटू 30, 30 को हम यहाँ पर रखेंगे, ऐड करेंगे 082, यानी 2809 आपका आंसर आ जाएगा 53 का। देख पा रहे हो कितनी स्पीड में आंसर आ गया, 30 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं भाई। अगर आपको इसमें मेथड पता चल जाएगा ना तो आप बहुत स्पीड में आंसर करोगे। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं। 27 है, 27 अभी हम एक बार बता चुके हैं, अगेन देख लो यहाँ पर 7 के नीचे 7 का स्क्वायर कितना 49, 2 के नीचे 2 का स्क्वायर कितना 4। अब 27 का स्क्वायर है, 3 डिजिट में आएगा तो यहाँ 3 है, जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने याद करवाए थे। 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, एक डिजिट छोड़ दो, 28 यहाँ पर रखो, ऐड करो तो जरा, ये आपका 9 आएगा, 8 और 4 ये 12 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, 4 2 6 और 1 कैरी का 7, तो 729 आपका 27 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 के नीचे आओ, 6 के नीचे 36, 4 के नीचे 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 4 इंटू 6, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48, एक डिजिट छोड़ दो, 48 यहाँ पर रखो, ऐड करो 6, 8 और 3 11, 6 4 10, सॉरी 8 और 3 यहाँ पर 11 का 1 आएगा, 6 4 10, अगेन आपका 11 1 और यहाँ पर कैरी 1, 1 और 1 2, यानी 2 1 1 6, ये आपका 46 का स्क्वायर हो जाएगा। 67 का यहाँ पर बात करते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 7 84, 84 को हम यहाँ पर रखेंगे 9, 4 4 8, 8 और 6 14, कैरी 1, 3 और 1 4, 4 4 8 9। आप देख पा रहे हो, कभी ऐसा भी आपके साथ समय होगा कि आप कैलकुलेटर से भी स्पीड में आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, 7 के नीचे 7 का स्क्वायर 49, 8 के नीचे 8 का स्क्वायर 64, 2 इंटू 8
16, 16 इंटू 7 112, तो यहाँ पर कितना एक डिजिट छोड़ दो 112, इस तरीके से रखेंगे। यहाँ से 9 आएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, अगेन 6 और 1 7 आएगा। तो 7569 स्क्वायर किसका होगा? 87 का होगा। ठीक है, 7569। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? तो नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं, हमने इनसे कुछ बड़े नंबर्स लिए हुए हैं, उनके हम स्क्वायर करके देखते हैं क्या उनके स्क्वायर हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 117 का स्क्वायर 246 है, 316 है और 427 है। तो आप देख पा रहे हो कई हमने बड़े नंबर लिए हैं, इनके स्क्वायर यहाँ पर हमको इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला 7, 7 का अगर हम स्क्वायर करें 7 के नीचे आ जाएगा 49, और ये स्क्वायर हमारा कितनी डिजिट में आएगा? ये हमारा 100 से 316 तक 5 डिजिट में आता है, तो 49 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं। 49, 11 का स्क्वायर यहाँ करोगे तो 11 का स्क्वायर बनेगा 121, 5 डिजिट आ रहे हैं, जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 22, 22 इंटू हम कराएंगे 7। अब देखो 22 इंटू 7 आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा होगा, तो 22 जो लिखा है इसको हम ब्रेक करते हैं 20 और +2। अब हम इंटू करा देते हैं इसमें कितने से? 7 से। तो देखो 7 इंटू 2 कराओगे 140 आ गया, 7 इंटू 2 14, 140 में 14 154, तो ऐसे करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। तो 154 आया। अब यहाँ पर हमने सिंगल डिजिट लिया तो एक डिजिट यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पर आपका कितना 154 आ जाएगा। अब इसको जरा ऐड करो तो ये 9 आएगा, ये 8 आएगा, ये 6 आ जाएगा, 213 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो 13689 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का। तो देख पा रहे हो कितना स्पीड में हो रहा है। 6 के नीचे हम करेंगे किसका? 6 का स्क्वायर 36, 24 के नीचे 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का होता है 576। ठीक है, 576 यहां पर रखेंगे। अब 2 इंटू 24, 2 इंटू 24 हो गया 48, 48 इंटू आपका 6 है। तो देखो 48 इंटू जो 6 है इसको हम 50 माइनस 2 इंटू 6 कराएंगे, तो 60 इंटू 5 हम कराएंगे तो ये आपका 300 बनेगा, और 6 इंटू -2 यानी 12 हो जाएगा। तो 300 से -12 करेंगे तो 288 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे माइंड पे यहाँ पर करिए, अभी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो 24 का स्क्वायर ये हो गया, 6 का ये हो गया, वहां से आपको कितना मिला? 2 इंटू यहाँ पर कितना हो गया? 24, 48, या फिर आप 2 इंटू 6 भी करा लो, फिर इसमें करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू 6 12। अब 12 इंटू 24 कराना है तो 20 प्लस 4, तो 12 का इसमें कराओगे तो कितना आएगा? 240, और इससे 12 इंटू 4 48, ऐड करोगे 288, अगेन आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये चीज जो हम कर रहे हैं यहाँ पर बगल में, ये आपको दिमाग में करना है। ठीक है, तो ये आपको 288 मिला, तो एक डिजिट यहाँ पर छोड़ दो, तो 2 8 और 8 इनको रख के जोड़ दो, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 8 3 11 का 6 आएगा, 8 6 14 और कैरी का 115, 7 2 9 और 110 कैरी का 1 5 और 1 6, तो ये आपका बनेगा 60516। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट आ जाते हैं। 6 के नीचे 6 का स्क्वायर 36, 31 के नीचे 31 का स्क्वायर कितना? 961, 316 का स्क्वायर कितनी डिजिट में आता है? 5 डिजिट में आता है या फिर 6 डिजिट में आता है? तो इसका स्क्वायर 6 डिजिट में आता है। अगर आप यहाँ पे वापस जाके देखो, सॉरी 316 का 5 तक ही आएगा, 317 का 6 डिजिट में आएगा। ठीक है, 316 तक 5 डिजिट में है, तो अभी यहाँ पर हम कोई जीरो नहीं लेंगे क्योंकि 3 और 2 5 आपके डिजिट हो रहे हैं यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 इंटू 31 या 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 31 बनेगा, 31 को दिमाग पे 30 प्लस 1 करना और इंटू 12 कराओगे तो ये 360 मिलेगा, प्लस 12 कराओगे 372 आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, 372, 372 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक डिजिट हम छोड़ देंगे, 3 7 और 2 ऐड कर दो, ये आपका 6 आएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 6 3 आपका ये 9 बन जाएगा और ये वाला भी 9 बन जाएगा। तो 99856 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो समझते हैं। 7 7 का स्क्वायर 7 के नीचे 49,
42 का स्क्वायर कितना होगा, आपको हमने एक शॉर्टकट बताया था कि 42 है, ठीक है। 42 आपका जो देखा जाए 50 से कितना कम है, 8। 8 का स्क्वायर यहाँ पर 64, और जो 8 है वो 25 से माइनस करा दो। 25 से 8 माइनस कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 17। 1764 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1764। अब इसका आंसर कितनी डिजिट में आएगा हमारा, 427 का अगर देखेंगे तो ये मेरा आंसर कितनी 6 डिजिट में आएगा। तो यहां पर ध्यान से बात समझने वाली है। क्या बात समझने वाली है, अगर यहां पर देखो तो ये आपका कहां पर आएगा, इस दौरान आएगा, इस बीच में आएगा, और इसका आंसर आपका 6 डिजिट में आएगा। लेकिन जब आप यहां पर 7 का 49 कर दिया और 42 का स्क्वायर 1764 करोगे तो अब यहां पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। यहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहां पर आपके कितने 4 और 2, अच्छा यहां पर 6 डिजिट हैं, मुझे लगा यहाँ 7 डिजिट हो रहे हैं। अगर 7 हो जाएंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये 1764 है इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा वो मैं बता देता हूं एक बार। अगेन मान लो अगर यहाँ पर हमारे पास एक डिजिट ज्यादा आ जाता है, भाई कम आता है तो हमने बताया था 0 लगा लेते हैं। अगर मोर देन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 49 यहीं पर रहेगा, जो आपका 1764 आएगा वो कैसे लिखेंगे, 176 तो यहीं लिखेंगे, जो 4 है इस 4 में यहां पर एक कैरी इस तरीके से चला जाएगा, ऐसे लिखिएगा ताकि एक डिजिट यहाँ पे कम हो जाए जब कम करना हो तो, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर 6 डिजिट में आंसर आना, 6 डिजिट है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बात आती है इनका मल्टीप्लाई, ये आपने क्या कर लिया, ये आपने ए का स्क्वायर कर लिया, नीचे इसका बी का स्क्वायर हो गया, अब 2ab बचा, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 42 कराओगे तो 14 इंटू 40 कराएंगे 560 आएगा, और 14 इंटू 2 कराएंगे 28, तो 560 में 28 हम ऐड करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, बोलो, 60 और 20 80 88, यानी आपका आंसर बनेगा 588। यहां पर क्या करोगे, 588 यहां पर रख दो। अब जरा ऐड करो, ये ना आ जाएगा, 8 4 ये 12 का 2 हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13 3 हो जाएगा, 6 5 11 और 1 12 होगा, और 17 में एक जुड़ जाएगा तो ये 18, 182329 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 23 29। क्लियर है इतनी बात, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने जितने स्क्वायर बताए हैं आई होप आपने बहुत अच्छे से इनको समझा होगा। अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप एक बार वीडियो और रिपीट करके देख लो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जब आप एग्जाम में जाओ तो उनको स्पीड में कर पाओ, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं, अगले सेशन में आपसे मिलेंगे। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको हमारी जानकारी यहाँ पर आपको लगता है कि हमने आपको सही जानकारी दी है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा, वो एक सब्सक्राइबर हमें बहुत सारा मोटिवेशन देके जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट स्क्वायर के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।